अब हम देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक का है उसका नाम है हमारे पास K2Cr2O7 है। पहला हमने बात कर लिया किसके ऊपर, यहाँ पर KMnO4 के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। अब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर K2Cr2O7 के ऊपर, यहाँ पर क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ पर K2Cr2O7 की, तो सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसका नाम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर, पोटेशियम क्या हो जाएगा, इसका डाइक्रोमेट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले इसका कलर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा हमारे पास, ऑरेंज कलर का होगा। तो इसका कलर क्या मिल गया हमारे पास, ऑरेंज कलर मिल गया। अब अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी आपका यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 Cr है, 2 K है, 7 ऑक्सीजन है। तो 1 Cr यहाँ पर रख दो और 1 Cr आप यहाँ पर रख दो और इनके बीच में 1 ऑक्सीजन यहाँ पर रख दो। बाकी आप ऐसे करके यहाँ पर ऑक्सीजन आप दिखा दो। ये देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर K प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर K प्लस। क्लियर। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। यहाँ पर 1 Cr के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पर भी कितना होगा, +6 होगा हमारे पास। क्लियर। तो हमने यहाँ पर बात कर ली। सेम कंडीशन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास ये आपका कंपाउंड जो है वो कलर शो करेगा। क्लियर। कंपाउंड आपका कलर शोज ड्यू टू, क्लियर, ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्लियर। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमारे पास बात समझ में यहाँ पर आई। सेम कंडीशन अनपेयर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितना है, D में 5, S में 1, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन और 6 के 6 कहाँ पर चले गए, बॉन्डिंग में। तो इसके पास कोई भी अनपेयर नहीं बचा। तो जब अनपेयर नहीं बचेगा तो कलर नहीं शो करता, बट यहाँ पर ये कंपाउंड आपका कलर शो करता है। दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का दिख रहा है हमारे पास। तो क्यों शो करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या करेगा आपका ये कलर शो करता है हमारे पास। बात ध्यान रखना हमारे पास। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी किसके ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर। तो अब देखो यहाँ पर ये भी सिंपल सा है, प्रिपरेशन क्या होगा इनका यहाँ पर। तो देखो प्रिपरेशन में हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम एक ओर लेके आते हैं। उस ओर का नाम है आयरन क्रोमाइट ओर बोलते हैं। क्लियर। आयरन क्रोमाइट ओर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास FeCr2O4। क्लियर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ आयरन क्रोमाइट ओर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो इस आयरन क्रोमाइट ओर को हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं, इसको फ्यूज करवा रहे हैं या फिर रिएक्शन करवा रहे हैं Na2, क्लियर, CO3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर ये भी ले सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो। अगर इसका यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा हमारे पास, देखो Na2Cr O4 मिल जाएगा। क्लियर। Na2 इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको क्रोमेट बोलते हैं। इसको यहाँ पर हम क्रोमेट, मतलब इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर क्रोमेट लिया तो इसके आगे क्या होगा हमारे पास, सोडियम क्रोमेट। और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। क्लियर। ये आपको एक येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा और बाहर क्या हो जाएगा आपका Fe2O3 प्लस CO2 बाहर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर बस क्या हो जाएगा से Fe आपका और O2 बाहर, मतलब आयरन ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई भी क्रोमेट है, क्लियर, अगर आपने क्या कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, क्लियर, ऑक्सीडेशन कराया या फिर है ना ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पर, डाइक्रोमेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, अगर किसी भी क्रोमेट का अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, डाइक्रोमेट मिलेगा। अब बताओ, हमारे पास Na2Cr O4 है, इसका मैं यहाँ पर क्या करवा दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करवा दे रहा हूँ। किससे, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये किसमें चला जाएगा आपका, Na2Cr2O7, क्लियर, O7 Na2Cr2O7 मिल जाएगा। क्लियर। और इसका कलर होगा हमारे पास ऑरेंज कलर का होगा। इसका कलर कैसा होगा हमारे पास, ऑरेंज कलर होगा। और ये हाईली सॉल्युबल होता है कहाँ पर, पानी में। इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर हमारे पास। अब इसका क्या कर दो, यहाँ पर KCl से रिएक्शन करा दो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, K2Cr2O7 मिल जाएगा। दिख रहा है हमारे पास क्या मिल गया आपको, K2Cr2O7, जिसका नाम क्या है हमारे पास, पोटेशियम आपका डाइक्रोमेट हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आ गई। क्लियर।
तो ये सिंपल है प्रिपरेशन आपका। देखो आयरन क्रोमाइड ओर लिया, ये इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम कार्बोनेट या फिर NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एक सोडियम क्रोमेट मिलेगा जिसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा। और साथ में आपके पास आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर हो जाएगा। अगर आपने किसी भी क्रोमेट का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला, वहां पर डाइक्रोमेट मिलने वाला। देखो यहाँ पर ये क्रोमेट है, आपने क्या करा दिया, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो आपको क्या मिला, सोडियम डाइक्रोमेट मिला। ये आपका एक ऑरेंज कलर का होता है, इसका जो हाईली सॉल्युबल होता है पानी में। अगर इसका आपने KCl से रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम पोटेशियम आपका क्या मिल जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा हमारे पास। समझ में आ गई बात यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो हमारे पास सिंपल ही है वही सेम, क्योंकि आपका ये कैसा काम कर रहा है तो इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बताओ क्या करेगा, अभी तो किया था यहाँ पर हमारे पास, फिर क्या करेगा बताओ। अगर हमने यहाँ पर I- लिया से रिएक्शन करा दिया किससे, इसी से हमारे पास यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको I2 मिलेगा। Fe+2 लिया तो किस में चला जाएगा आपका यहाँ पर, Fe+3 में चला जाएगा। S-2 लिया तो किस में चला जाएगा आपका H2 में चला जाएगा। फिर और फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो और कौन सा जाएगा हमारे पास, और Fe हो गया हमारे पास, फिर एक और यहाँ पर NO2- ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, NO3- मिल जाएगा। क्लियर दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पास। क्लियर, तो ये सिंपल है, क्यों हमारे पास सब जगह यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा। और ये ध्यान रखना हमारे पास। क्लियर, तो ये सिंपल था हमारे पास, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिख रहा है यहाँ पर। मतलब ये भी क्या कराएगा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यही तो है ना, K2 है और Cr2 है और O7 है। यहाँ पर ये कितना है इसका, +6 है। अब अगर मैं यहाँ पर इसका किस में कन्वर्ट कर दूं, इसको Cr2O4 में कन्वर्ट कर दूं या फिर CrO4 में, CrO4 माइनस में जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इधर पे, ये आपका चला जाएगा Cr+3 में चला जाएगा। +6 से किस में गया, +3 में। अब यहाँ पर देखो तो मतलब क्या करवाया खुद का, फिर से इसने करवा दिया अपना ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कराया। तो काम कैसे किया है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा ही तो काम करेगा। अरे इसमें हार्ड है क्या, सिंपल है सब जगह। आप मुझे यहाँ पर किसी भी रिएक्शन को दिखाना है, क्या करना है, देखो यहाँ पर आपने क्या लिया है, K2Cr2O7 लिया, इसका I- से मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, एसिडिक मीडियम दे दी। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर Cr+3 मिलेगा और साथ में क्या बाहर हो जाएगा, I2 बाहर हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसको आप वाटर के फॉर्म में दिखा दें। अब बाकी सब रिएक्शन को ऐसे लिख देना हमारे पास यहाँ पर। क्लियर, तो ये दिख रहा है आपका, इसका क्या हो गया, इसने ऑक्सीडाइज करवा दिया यहाँ पर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है, वो है आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। अब इस केस में क्या करते हैं, देखो अगर हम बात करें हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक सॉलिड आयोनिक क्लोराइड ले लिया। अब सॉलिड आयोनिक क्लोराइड का मतलब जैसे एग्जांपल फॉर आपका KCl हो जाए, है ना, NaCl हो जाए, क्लियर, CaCl हो जाए हमारे पास। क्लियर, इसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया K2Cr2O7 और साथ में ले लिया आपने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया, तो आपको यहाँ पर एक रेडिश कलर का सॉल्यूशन दिखेगा जिसका नाम है CrO2Cl2। क्लियर, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं हमारे पास। ये क्या आपका क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं हमारे पास। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड का आपने रिएक्शन करा दिया NaOH से, किससे, बेस से करवा दिया। तो अब यहाँ पर एक इसमें चला जाएगा आपका Na2 क्लियर CrO4 में चला जाएगा, किसमें जाएगा हमारे पास, Na2 CrO4 में चला जाएगा हमारे पास। और इसको यहाँ पर अभी देखा था आपने, यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखो क्या किया था हमने यहाँ पर, Na2 CrO4 किसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं हमारे पास। क्लियर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, सोडियम क्रोमेट। और ये आपको एक सोल्यूशन दे देगा, कैसा, हमारे पास येलो कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस येलो कलर का सोल्यूशन का रिएक्शन करा देंगे लेड एसीटेट से। क्लियर, लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है Pb, क्लियर, PbOAc। AC का मतलब हमारे पास है सेम, यहाँ पर O के बाद में क्या रहेगा, C+O और ये CH3। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Pb। और ये कितनी बार होगा हमारे पास, ऐसे 2 बार होगा हमारे पास। क्लियर, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है हमारे पास। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, लेड एसीटेट ले लिया,
तो आपका ये चला जाएगा हमारे पास किसमें, पीबी और आपका CrO4 में चला जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या देखने मिल जाएगा, एक येलो कलर का पीपीटी देखने मिल जाएगा। ठीक, आपको येलो पीपीटी आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, इसमें से कुछ क्लोराइड होते हैं, तो ये जो आयोनिक क्लोराइड होते हैं आपकी रिएक्शन नहीं देते हमारे पास। कौन से होते हैं देखो, एक तो आपका Ag मतलब AgCl, SnCl4, और फिर इसके बाद आपका आप यहाँ पर ले सकते हैं PbCl2, और फिर यहाँ पर आप ले सकते हो कौन सा हमारे पास, यहाँ पर देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक और आपका कौन सा है, और HgCl2। क्लियर, ये आपके ऐसे जो 4 क्लोराइड हैं ये उस रिएक्शन को नहीं देते हैं। मतलब इस जहां पर आप क्या लोगे, KCl, NaCl, MgCl2, CHCl, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, आयोनिक क्लोराइड होगा, बट ये रिएक्शन ये वाले नहीं देंगे हमारे पास। या यहाँ पर देखो, अब इसको याद कैसे रखो, यहाँ पर देखो Ag है हमारे पास, और Sn है, और Pb है, और फिर Hg है। क्लियर, तो इसका याद रखो यहाँ पर, अजी सुनो प्यार हो गया, अजी सुनो प्यार हो गया, मतलब ये एजी, अजी का मतलब एजी, और सुनो का मतलब एसएन, और पीबी का मतलब प्यार, एसजी का मतलब हो गया। क्लियर, तो ये आपके ऐसे क्लोराइड हैं जो ये वाले टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर, ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। सिंपल है, हमने यहाँ पर कोई भी NaCl, KCl, CHCl कुछ भी लिया, आपने इसका रिएक्शन करा दिया K2Cr2 कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा। और इस क्लोराइड क्लोराइड का आपने रिएक्शन करा किससे, NaOH से, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक सोडियम क्रोमेट मिलेगा। इसका सोल्यूशन कैसा होगा, येलो सोल्यूशन होगा। और फिर आपने इसका एक लेड एसिटेट से रिएक्शन कराया, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, PbCrO4, जो कि आपको एक येलो पीपीटी दे देगा हमारे पास। क्लियर, और इनमें से आपका ये कौन नहीं देगा, बस ध्यान रखना ये 4 को हमारे पास, अजी सुनो प्यार हो गया हमारे पास। समझ में बात यहाँ पर आ गई। क्लियर, तो ये हमने 2 कंपाउंड कर लिया, कौन सा, एक आपका KMnO4, दूसरा क्या हमारे पास K2Cr2O7। क्लियर, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डी ब्लॉक आपका पूरा कंप्लीट रहता है हमारे पास। समझ में बात यहाँ पर आ गई। क्लियर।